क्या आपने कभी सोचा है कि कोई देश तेजी से विकसित कैसे होता है? क्या सिर्फ पैसा और मजदूर ही जरूरी हैं, या कुछ और भी है जो किसी राष्ट्र की असली प्रगति की ताकत बनता है? दोस्तों, इस साल 2025 का अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 3 महान विद्वानों को दिया गया है: जोएल मॉकिर, फिलिप एगियन और पीटर हाविट, जिन्होंने ये साबित किया कि नई सोच और इनोवेशन ही असली इंजन है आर्थिक विकास के। आइए, तीनों अर्थशास्त्रियों के योगदान को अलग-अलग भागों में सरल भाषा में समझते हैं। जोएल मॉकिर, इनोवेशन की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जड़ें। सबसे पहले बात करते हैं जोएल मॉकिर की। मॉकिर एक इतिहासकार और अर्थशास्त्री हैं, जिन्होंने बताया कि तकनीकी प्रगति केवल मशीनों का खेल नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक पूरी सामाजिक और सांस्कृतिक सोच होती है। उन्होंने ऐतिहासिक साक्ष्यों के जरिए समझाया कि समाज तभी निरंतर विकास कर सकता है जब वो ज्ञान को महत्व दे, प्रयोग को प्रोत्साहन दे और नए विचारों के प्रति खुला माहौल बनाए। उनके अनुसार औद्योगिक क्रांति की सफलता इसलिए हुई क्योंकि उस समय यूरोपीय समाज जिज्ञासु और वैज्ञानिक सोच को अपनाने लगा था। मॉकिर ने कहा कि इनोवेशन तभी पनप सकता है जब लोग सिर्फ कैसे नहीं, बल्कि क्यों को भी समझें, यानी किसी तकनीक या प्रक्रिया के पीछे का वैज्ञानिक आधार जाने। यही वैज्ञानिक समझ समाज को पुरानी खोजों पर लगातार निर्माण करने की क्षमता देती है, और यही असली इंजन बनता है दीर्घकालिक आर्थिक विकास का। फिलिप एगियन, रचनात्मक विनाश का सिद्धांत। अब बात करते हैं दूसरे अर्थशास्त्री फिलिप एगियन की। उन्होंने अर्थव्यवस्था में इनोवेशन की भूमिका को समझाने के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया: क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, यानी रचनात्मक विनाश। इस सिद्धांत में बताया गया कि जब नई तकनीकें और विचार आते हैं, तो वे पुरानी तकनीकों को रिप्लेस कर देते हैं। यही प्रक्रिया अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाती है, नई कंपनियों को मौका देती है और पुराने ढांचों को तोड़कर नए रास्ते बनाती है। एगियन के काम ने ये दिखाया कि सरकारों और नीतियों को नवाचार को प्रोत्साहित करने वाला वातावरण बनाना चाहिए, ताकि देश लगातार विकास की राह पर बढ़ सकें। उनका मॉडल आज की आधुनिक इनोवेशन इकोनॉमी, जैसे स्टार्टअप्स, नई टेक्नोलॉजीज और रिसर्च आधारित विकास को समझने के लिए बहुत प्रासंगिक है। पीटर हाविट, निरंतर नवाचार से विकास। अब आते हैं तीसरे अर्थशास्त्री पीटर हाविट पर। उन्होंने फिलिप एगियन के साथ मिलकर क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन मॉडल को और मजबूत बनाया और समझाया कि किस तरह इनोवेशन की निरंतर धारा किसी देश की विकास यात्रा को स्थायी बना सकती है। हाविट की शोध ने ये स्पष्ट किया कि आर्थिक विकास एक बार का नहीं, बल्कि लगातार चलने वाला प्रोसेस है, जहां नई खोजें पुराने तरीकों को बदलती रहती है। उन्होंने इस प्रक्रिया को गणितीय और सैद्धांतिक मॉडल में ढालकर समझाया कि कैसे नए विचार नई नौकरियां, नई इंडस्ट्रीज और बेहतर जीवन स्तर लाते हैं। उनका योगदान ये दिखाता है कि अगर किसी देश को आगे रहना है, तो उसे इनोवेशन को अपनी आर्थिक नीतियों का केंद्रीय हिस्सा बनाना होगा। अर्थशास्त्र के नोबेल की शुरुआत के बाद से 56 बार इसकी घोषणा हो चुकी है। अब तक 96 विद्वान ये सम्मान प्राप्त कर चुके हैं। 2024 में ये पुरस्कार डेरॉन असीमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन को मिला था, जिनका शोध बताता है कि खुले और समावेशी संस्थानों वाले देश तेजी से विकास करते हैं। दोस्तों, इन तीनों अर्थशास्त्रियों का योगदान हमें एक साफ संदेश देता है: विकास केवल पूंजी से नहीं, बल्कि विचारों से होता है। नवाचार ही भविष्य की असली ताकत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में बताइए आपके अनुसार भारत में किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा इनोवेशन की जरूरत है। और हाँ, यूपीएससी और करंट अफेयर्स की इसी तरह की गहराई वाली लेकिन आसान व्याख्याओं के लिए नंदिनी आईएएस को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं।